हेलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत। चैप्टर का नाम हमारा है बातचीत। इसका ऑब्जेक्टिव हम वीवीआई देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बताइए फटाक से यार कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है बातचीत, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी तिरिच। बताइए फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बातचीत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मवाद और धुआं। क्या हो जाएगा? मवाद और धुआं। दूसरा है कलेश, तीसरा है द्वेष, इसका है ईसरियाँ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मवाद और धुआं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, बताइए फटाफट कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है सुशीला देवी, ऑप्शन नंबर बी है रजनी देवी, ऑप्शन नंबर सी है पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर डी है सविता देवी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पार्वती देवी। बताइए बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निबंध लेखन की दृष्टि से भरतेंदु युग कैसा था। कि निबंध लेखन की दृष्टि से भरतेंदु युग कैसा था। तो भरतेंदु युग क्या था? तो उर्वर था। क्या था? उर्वर था। उर्वर क्या था? उर्वर। चलिए पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है किसके जरिए। जब हम बात करते हैं, जो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जो जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है किसके जरिए। तो बातचीत करने के जरिए से। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो मवाद और धुआं हमारे अंदर जमा रहता है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट के। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बताइए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी फोर चेन्नई। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताइए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है। तो क्या है वो? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। ललित निबंध। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जो थे बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे। बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर ए भरतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी में दिया द्विवेदी युग, ऑप्शन डी में लिखा है श्रवण त्रियोटा युग। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी भरतेंदु युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भरतेंदु युग के निबंधकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो क्या है? आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मीयता। आत्मीयता। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, माने बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून 1884, ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1902, ऑप्शन डी है 18 दिसंबर 1934। बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23 जून 1844। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक बताइए अभी अब आ गया है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। जब पहले इसके हम किए थे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना था, तो बालकृष्ण भट्ट जी के थे। लेकिन अब संयोगिता स्वयंवर रचना जो है वो श्रीनिवास दास की। किसकी है? श्रीनिवास दास की। क्या किसकी है? श्रीनिवास दास की। ठीक है, इसको आज अच्छा के लिए, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं।
चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत से उमड़ा चला जा रहा है। तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो हम सहेली जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद क्या है। बताइए कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वो कौन से मासिक पत्र निकाले थे, बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है प्रताप, ऑप्शन बी में लिखा है कर्मवीर, ऑप्शन सी में लिखा है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ज्योत्सना। बताइए आपके हिसाब से कौन सा लग रहा है। हम ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। जो रविशन क्रूसो जी थे वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन ए में लिखा है फ्राइडे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के बाद वो बात सुनी थी। ठीक है, चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बताइए, ई क्वेश्चन को आप बताइए तो हमने बताएंगे। बताइए बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। कि बातचीत के माध्यम से वो बालकृष्ण भट्ट जी हमें क्या बतलाना चाहता है। तो बातचीत की शैली, क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्ट्रील के श्रेणी में रखा है। ऑप्शन ए में दिया हो जाए प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में डॉक्टर नरेंद्र, ऑप्शन सी में रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन डी में रामविलास शर्मा। बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बताइए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। इसका निवास स्थान हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका को, हिंदी प्रदीप नामक प्रदीप को पत्रिका को संपादन किए थे हमारे बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया। बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किए थे। इसका हो जाएगा 1877 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ऑप्शन भी होगा जरूर। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, 1877। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो उसके पिता क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। क्या हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नंदी पाठ, नंदी पाठ, नंदी पाठ। रविशन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। रविशन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। 16 वर्ष तक रविशन क्रूसो को मनुष्य के मुख को देखने को नहीं मिला था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। या किसने कहा था, या किसने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये बेन जॉनसन जी ने कहा था। किसने कहा था, बेन जॉनसन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आधुनिक काल के। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दुब्बई। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुब्बई।
दीप। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। चलिए हम फिर से पिछला वाला रिपीट करते हैं, बताइएगा आप लोग फटाफट। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। नंदी पाठ। बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था बताइए? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध।